ये तेरी लड़ाई है, तेरे हक की लड़ाई है। ये तेरी लड़ाई है, तेरे हक की लड़ाई है। राजू भाई दीक्षित जी के आज हम लोग जो है इस थाना महाराष्ट्र के मुंबई के पास में लगा हुआ जो थाना, वो ठाणे जिले में जो घोड़बंदर रोड है, घोड़बंदर रोड पर जो है वो डेंजर जोन है। बरसात से गए हुए जो है वो 2 महीने हो गए हैं, मगर बरसात में भी यही हाल था और अभी बरसात जाने के बाद में भी यही हाल था। अब मैं आपको एक एक करके जो है, आज वैसे मेरा जन्मदिन है, लोगों के दिन कुछ अच्छा काम कर लो, इसलिए लोगों की जान बचा लो, इसलिए मैं उस गड्ढे को शूट करने के आया। तो आपको सबसे पहले दिखा रहा हूँ कि यह है भाईंदरपाड़ा से माजीवाड़ा तक मैं शूट करने वाला हूँ। और ये है पहले भाईंदरपाड़ा में जो है ये आपको एक ऐसा जोन में आपको दिखा रहा हूँ। आपको हाईवे दिख रहा होगा ये, और ये इधर सर्विस रोड है। ये जो हाईवे पर यहाँ पर जो है एक गड्ढा था, वहाँ पर इन्होंने बरसात में बुझाया, मगर इसको अच्छे से प्लेन नहीं किया, सिर्फ सीमेंट और ये डालकर यहाँ पर छोड़ दिया। और यहाँ पर जो है अगर आपकी कार या आपकी बाइक, सबसे ज़्यादा बाइक अगर मैं बोलूँ कि लेफ़्ट साइड से बाइक चलती है, तो लेफ़्ट साइड से अगर आप बाइक चलाएंगे तो आपकी बाइक यहाँ से स्लिप हो सकती है। इसलिए इस जगह से आप बचकर जरूर निकलिएगा जब तक EMC इसको ठीक नहीं करती। ये पहला जोन मैंने आपको, आओ चलते हैं दूसरे जोन पर। ये है भाईंदरपाड़ा के पास में, ओला और भाईंदरपाड़ा के बीच में। दोस्तों दूसरा जो जोन है वो है यहाँ पर भाईंदरपाड़ा से जोन नंबर 2। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वाला एक मेन रोड है और उसके बाजू में ये वाला जो ऊपर खड्डा इन्होंने बनाया हुआ है, आगे भी आपको खड्डा दिखाई कितना डेंजर है। आप देखें, इससे एक तो ट्रैफिक पड़ती है, और कोई बाइक अगर इस खड्डे के पास से अगर जाए तो ये खड्डा जो है, ये खड्डे में से उछलने के खड्डे में से जाने के बाद में इतने ज़ोर से आदमी उछल सकता है कि मतलब उसका एक्सीडेंट हो सकता है। और इस रोड पर आए दिन नए एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो ये जोन नंबर 2 है। यहाँ पर सोलकड़ी नाम का एक होटल है, ये देखिए सोलकड़ी। इस सोलकड़ी होटल के एकदम सामने में जो है ओला के पास में ये है। तो ये जोन डेंजर जोन 2, ये आप देखिए 2 गड्ढे यहाँ पर। दोस्तों डेंजर जोन नंबर 4 ये है ओला नाका। ओले नाके पर जो है ये आप देखेंगे कि ये सारे गड्ढे जो है यहाँ पर हो गए हैं, और ये गड्ढे जो है इतने डेंजर है कि यहाँ पर आए दिन यहाँ पर जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं। अगर बरसात जाने के बाद में भी इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है। 2 महीने हो गए हैं ये वाला भी। दोस्तों डेंजर जोन नंबर 6 ये जो है ये वैभव गार्डन रेस्टोरेंट के सामने है, ओला के आगे। और ये वाली है, ये देखिए कितना भयानक गड्ढा है यहाँ पर। ऐसे ही गड्ढे जो है आगे भी आपको दिखाई देंगे। आप अगर देखेंगे तो ये है डेंजर जोन नंबर 6 और 7, 8। मैं आपको लेकर चलता हूँ। मैं भी अभी गाड़ी के ऊपर ही जा रहा हूँ, और मैं खास करके बाइक से जा रहा हूँ, मतलब लोगों को पता चले कि कैसे गड्ढे हैं। ये देखिए, ये है डेंजर जोन। तो ये अगर आप थाना में रहते हैं, घोड़बंदर रोड पे रहते हैं, तो आपको इन गड्ढों से बचना चाहिए। ये देखिए, ये एक भयानक गड्ढा, इसमें से अगर कोई जाएगा तो ये हाईवे की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और ये देखिए कैसे गड्ढे हो गए, ये भयानक गड्ढे, ये देखिए। और आए दिन जो है सर्विस रोड जो है वो तो खुदा पड़ा हुआ है। तो पता चलता है कि ओला से लेकर यहाँ तक के कासरवडोली तक के ये वाला गड्ढा जो आपको दिख रहा है, इतना भयंकर गड्ढा है ये इसको पत्थर डालकर बुझाने की कोशिश की है, मगर आप देखेंगे कि इसमें से अगर किसी की बाइक चली गई तो उसकी बाइक जो है वो गिर जाएगा और उसकी जान चली जाएगी, इतना भयानक। अभी ये कासरवडोली का सिग्नल है और आप देखेंगे कि यहाँ पर इतने भयंकर गड्ढे हैं।
ये यहाँ पर इतने सारे गड्ढे हैं, देखिए गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे। रोड टैक्स भरते हैं लोग, टोल टैक्स भरते हैं, मगर जो है आप देखेंगे कि इन गड्ढों की जो है हालत बहुत ही ख़राब है। ये थाना मुंबई से लगे हुए TMC की बात है, जहाँ पर जो है इतने भयंकर गड्ढे, जहाँ पे एक्सीडेंट से आप जो है कभी भी गिर सकते हैं, आपकी बाइक ख़राब हो सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। दोस्तों अभी मैं कासार बडोली जो है, कासार बडोली से निकलकर आनंद नगर के रास्ते से घोड़बंदर रोड पे जा रहा हूँ। आप देखेंगे कि रोडों की हालत क्या है। एक साइड से रोड बनाया गया है और एक साइड में आपको इतना ख़राब रास्ता दिखाई देगा कि ये रास्ते पे अगर आप लेफ़्ट साइड में कहीं उतर गए, क्योंकि राइट साइड से जो है ट्रक चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है, अगर लेफ़्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पर, जिनके कारण आने जाने वाले लोगों को तकलीफ़ होती है, यहाँ के रहवासियों को तकलीफ़ होती है, और लोग जो है इन सब दुखों को सहते हुए आगे आगे बढ़ते रहते हैं, मगर कोई कुछ बोलता नहीं। तो मैं यहाँ के रहवासियों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अगर बोलेंगे नहीं, आप अगर आगे नहीं आएंगे तो ये अवस्था ऐसी ही रहने वाली है, ये कोई ठीक होने वाली नहीं। क्योंकि सर्विस रोड तो हमारा घोड़बंदर रोड का ऐसे ही होता है, और जिसका हम लोग यूज़ नहीं कर पाते। मगर सर्विस रोड तो है ही, मगर ये रोड आप देखेंगे कि इतना ख़राब पड़ा हुआ है कि जिसके ऊपर से जो है मतलब गाड़ियाँ, ट्रैफिक तो होती है, ट्रैफिक जाम तो हो ही रहा है, और साथ साथ जो है लोगों की हड्डियाँ पसलियाँ भी टूट रही है, लोगों को तकलीफ भी हो रही है। ये देखिए आए दिन जो है यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाता है इन्हीं गड्ढों के कारण। ये जो है ये भी घोड़बंदर रोड का जो है एक वो है। आनंद नगर से जब आप निकलते हैं और बाइके के सामने, बाइके रेस्टोरेंट के सामने कुशाला स्टॉप के पास में ये आपको भयंकर एक जोन दिखेगा। अगर यहाँ से अगर आप जा रहे हैं और आपकी बाइक अगर राइट साइड में अगर आपने यहाँ पे घुसा दी और तो आप गिर सकते हैं, इसकी तरफ ध्यान देना है आपको। तो ये जो है ये वाला मैं अभी आनंद नगर से कासार बडोली, मतलब कासार बडोली आनंद नगर से मैं अभी जा रहा हूँ पंचामृत की तरफ, हीरानंदानी की तरफ। आप देखेंगे कि आनंद नगर से लेकर तो ये पंचामृत तक ये रास्ते की हालत है, और ये बरसात के पहले भी ऐसी थी और बरसात के बाद में भी ऐसी ही है। तो यहाँ पर कुछ उबड़ खाबड़ जो है इन्होंने सीमेंट डालकर रखा हुआ है और गड्ढे हैं, इसमें से आपको बचना है, क्योंकि यहाँ से अगर आपकी गाड़ी उछली तो शायद आपका एक्सीडेंट हो जाए। तो लेफ़्ट साइड में आपको ध्यान रखना है कि ये इतना ख़राब रास्ता है, इस खराब रास्ते को जो है आपको ध्यान रखकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ये अभी मैं आ गया हूँ, तो ये ब्रिज है, वाघबिल का ब्रिज है, वाघबिल ब्रिज के पास में मैं आया हूँ दोस्तों। वाघबिल ब्रिज के ऊपर की मैं कुछ आपको बात बताता हूँ। दोस्तों ये वाघबिल ब्रिज है, कुछ सालों पहले ये बना था, और हर 2-4 साल में यहाँ पर जो है यहाँ का सीमेंट जो है हर साल जो है वो निकल जाता है। यहाँ का सीमेंट के साथ साथ यहाँ का जो है डांबर निकल जाता है, डांबर। ये डांबर जो है, डांबर निकल जाने के बाद में इसमें डांबर डाला जाता है, और ये डांबर जो है ये ऐसे वो पिघल जाता है डांबर, और पिघल जाने के बाद में इस डांबर को पिघल जाने के बाद में देखिए ऐसे जो है उबड़ खाबड़ ये बन जाते हैं। ये देखिए ये इनबैलेंस है। इसको अगर आप देखेंगे कि ये गर्मी के कारण जो है पिघल गया है और इसका कोई बैलेंसिंग नहीं है। इसके ऊपर बीच में आप देखेंगे तो ऐसे ये देखिए ऐसे जो है यहाँ पर बन गए हैं ऐसे रोड ब्रेकर्स,
है ना, स्पीड ब्रेकर जो होते हैं ये नेचुरली स्पीड ब्रेकर जो है वो बन गए हैं। और ये देखिए ये ऐसे स्पीड ब्रेकर बन गए हैं। यहाँ से अगर आप गाड़ी ले जाकर जाएंगे, ये लेफ्ट साइड में भी है, मिडल में भी है, बीच में और राइट साइड में भी है। देखिए भयंकर से भयंकर, ये ऐसे सब जोन डेंजर जोन है ये सब। और ये इतना भयंकर है कि यहाँ से अगर गाड़ी आपकी इसके ऊपर से छूटती है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी गाड़ी ये ब्रिज के नीचे चली जाए। तो ये है वाघबिल ब्रिज दोस्तों। इसी ब्रिज के ऊपर से 2-4 बार मैं स्वयं जो है गिरते हुए बचा हूँ। इसलिए आज मेरे जन्मदिन पर मैंने सोचा कि क्यों न मैं लोगों को इन डेंजर जोन से वाकिफ कराऊं। और जो टीएमसी है, ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उनके भी लोगों को बताओ, शायद उनका ध्यान नहीं होगा तो उनको भी ये बताया जाए कि भैया ये सब गलत हो रहा है, आप इसको ज़रा ठीक करिए, लोगों की जान से खिलवाड़ मत करो। तो ये इस तरह से अभी हम लोग जो है जा रहे हैं घोड़बंदर रोड से भाईंदरपाड़ा से होते हुए हम लोग ओला है, ओला में बहुत सारे गड्ढे थे, कासर बडौली में बहुत सारे थे, आनंद नगर में थे, आनंद नगर से पंचामृत। अब ये जो रास्ता है, ये रास्ते के आगे आप देखेंगे कि हीरानंदानी का एक ब्रिज, हीरानंदानी स्टैंड के पास में एक ब्रिज आता है। इस ब्रिज के ऊपर भी जिस तरह से वाघबिल के ब्रिज के ऊपर जैसे स्पीड ब्रेकर जैसे बने हुए थे डाबर के पिघलने से, तो वैसे ही इसी ब्रिज पर भी बने हुए। ये है सब डेंजर जोन। साथियों ये जो है ये कापूर बावड़ी जंक्शन जो है उसके पहले जो है ये वाला है, यहाँ पर सत्यम फोर्ड और विहांग होटल के पहले जो है ये बहुत ही डेंजर है। यहाँ पे पत्थर निकले हुए हैं, आप बहुत ही संभल कर यहाँ से जाना चाहिए। ये है डेंजर जोन नंबर 9 दोस्तों। ये है डेंजर जोन नंबर 10। ये बहुत ही डेंजर है, आप देखेंगे घोड़बंदर रोड है ये। और मैं आपको बताऊं कि ये यहाँ पर विहांग होटल के पास में है। ये जो यहाँ के आमदार है एमएलए जो है यहाँ के प्रताप सरनाईक, उनके होटल के बहुत पास में है। आप ये रास्ता देखेंगे कि लोगों इतनी ट्रैफिक हो जाती है इन गड्ढों से, और ये दूर दूर तक जो है ऐसी ही सब चीज़ें। सर्विस रोड तो कोई काम का ही नहीं है, मगर ये गड्ढा आप देखेंगे कि इस गड्ढे में तो आने के लिए लोग जो है डरते हैं इसमें घुसाने के लिए। कितना भयंकर ये गड्ढा है जिससे आपकी जान भी जा सकती है, आप गिर सकते हैं। और ये साथ में देखो कि यहाँ पर एक पानी का कुछ है, तो यहाँ से भी इन्होंने स्पीड ब्रेकर जैसा बना दिया है। इसको कोई भी ना सफ़ेद कलर लगाया है ना चूना लगाया है। यहाँ से अगर आप ज़ोर से आएंगे तो आपकी बाइक जो लेफ्ट में जाके ये लोहे से टकरा सकती है। दोस्तों घोड़बंदर रोड पर अगर सबसे भयानक अगर कोई डेंजर जोन होगा तो वो ओला नाका पर है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ओला नाका पर ये सबसे डेंजर ये ओला नाका है। और ओला नाका से आप देख रहे हैं कि इतनी ट्रैफिक आती है। और ये वाला जो है ये सबसे भयानक है। यहाँ पर कई बार बुझाने की कोशिश की मगर ये बुझ नहीं पाया, और ये बुझा नहीं रहे हैं लोग और टीएमसी। और ये 2 महीने हो गए हैं फिर भी नहीं हो रही। ये है कि लोग अपनी गाड़ियाँ यहाँ से बाजू से लेकर जाते हैं। तो क्योंकि उस गड्ढे में से अगर कोई जाएगा तो वो गड्ढे में से जाकर जो है इंसान बहुत जोर से क्षतिग्रस्त हो सकता है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है। रात को ये दिखाई नहीं देता। 2-4 बार तो मैं खुद ही इस गड्ढे में से गिरते बचा हूँ। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये है बहुत ही डेंजर, अति डेंजर, बहुत भयानक। तो आप ज़रूर इससे बचें।